हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7th। चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर का नाम इंटीजर। इसके क्वेश्चन हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से इससे पहले के जो क्वेश्चन थे 1 to 4 और इंट्रोडक्शन पार्ट, वो हमने इससे पहले की वीडियो में कर लिया था। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन 5th दिया है इसमें। ये जो सारे क्वेश्चन है ये भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हैं, इनमें हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो देखो इसमें दी टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे। नून मतलब भाई दोपहर, ठीक है। दोपहर के 12 बजे या फिर कह सकते हो 12 PM वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ जीरो। तो दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ जीरो, जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर था, ठीक है। अब इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर, अगर ये टेम्परेचर अब डिक्रीज होता जा रहा है पर हावर 2 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता जा रहा है। अंटिल मिडनाइट, अंटिल मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक, मिडनाइट मतलब भाई रात के 12 बजे, ठीक है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो इसने पूछा है कि भाई एक तो वो टाइम बताओ जिस टाइम पे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होगा। बिलो जीरो से 8 डिग्री मतलब कि -8 डिग्री होगा। जीरो से बिलो मतलब नीचे, जीरो से नीचे 8 डिग्री पे कितने बजे टेम्परेचर चला जाएगा, ठीक है। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट का टेम्परेचर बताना है कि रात को 12 AM पे, ठीक है, तब कितना टेम्परेचर होगा। और हमसे गिवन किसका टेम्परेचर है, दोपहर 12 बजे का। इसने दोपहर 12 बजे का बता रखा है, 0 डिग्री से 10 ज्यादा। तो 0 से 10 अबाव, अबाव मतलब ज्यादा, तो वो कितना हो जाएगा, वो +10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं भाई, हमसे इसने आफ्टरनून का टेम्परेचर दिया है, ठीक है। तो बिगिनिंग टेम्परेचर लिख लेते हैं, सबसे शुरू में है टेम्परेचर। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। द टेम्परेचर एट बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब भाई शुरू में कितना टेम्परेचर है, एट 12 नून, ठीक है। और 12 नून को आप 12, दोपहर के 12 बजे को आप 12 PM कह सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू, वो कितना दे रखा है इसने, 0 डिग्री से 10 ऊपर। तो 0 से 10 ऊपर करोगे, 0 में 10 ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। और प्लस आगे लगाने की जरूरत है नहीं, तो ये प्लस का ही पड़ा जाएगा, ठीक, आगे कोई साइन नहीं है। तो ये टेम्परेचर है बिगिनिंग में, दोपहर के 12 बजे। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं सबसे पहले ये कि रात के 12 बजे तक, मिडनाइट तक कितने डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिडनाइट तक निकालने के लिए अब हमें पहले निकालना पड़ेगा भाई दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है डायरेक्ट सीधा सीधा दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, एक घंटे में यहाँ पे हमसे दिया गया है, एक घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर गिरता है। तो अब हमारा 12 घंटे में कितना गिर जाएगा वो टेम्परेचर निकाल लेंगे और इस टेम्परेचर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे राइट डाउन करके दिखाना है कि भाई दोपहर के 12 से रात के 12 तक कितने घंटे हो जाएंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे नंबर ऑफ हावर्स, नंबर ऑफ हावर्स फ्रॉम, या तो वो लिख दो भाई 12 नून, ठीक है। दोपहर के 12 बजे को 12 नून कहते हैं, 12 नून टू 12 मिडनाइट, ठीक है, टू 12 मिडनाइट। और ब्रेसिज में लिख सकते हो भाई, इस चीज को हम क्या बोल लेंगे, 12 PM टू 12 AM, यही बोल लेंगे। तो ये कितने घंटे हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे पूरे 12 घंटे, 12 हावर, ठीक है। दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक 12 PM टू 12 AM 12 घंटे हो जाएंगे पूरे। अब हमें इसे क्या गिवन है इसने कि एवरी हावर 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज, द टेम्परेचर डिक्रीज, डिक्रीजिंग रेट लिख लो या टेम्परेचर डिक्रीज लिख लो, डिक्रीज रेट इन 1 हावर, यहीं पे लिख लो या आगे लिख लो भाई, 1 हावर इज इक्वल टू, एक आवर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है,
2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। इसको आप देखो डिक्रीज हो रहा है, अगर आपने आगे डिक्रीज लगा दिया तो यहाँ पे माइनस ना भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। डिक्रीज का मतलब है भाई कम हो रहा है। और अगर आप यहाँ माइनस भी लेके चलो कि 1 आवर में -2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो भी ये चल जाएगा। तो आपने यहाँ फिर डिक्रीज हटा सकते हो यहाँ से, द टेम्परेचर रेट इन 1 आवर इज -2 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहाँ डिक्रीज लिख रहे हो तो माइनस यहाँ जरूरी नहीं है लगाना, ठीक है। डिक्रीज का मतलब है भाई कम ही होगा, तो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा, या आप यहाँ माइनस रख सकते हो। अब हमने ये लिख दिया यहाँ पे 1 घंटे में इतना डिक्रीज होता है, तो 12 घंटे में कितना डिक्रीज होगा। द टेम्परेचर डिक्रीज रेट इन 12 आवर, ठीक है भाई। 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 12 घंटे में ज्यादा होगा, 1 घंटे में इतना, तो 12 में ज्यादा, ज्यादा के लिए इसकिस से मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू -2 डिग्री सेल्सियस। इसको सोल्व करोगे याद जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। तो 12 घंटे में टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें बताना है दोपहर, इसके दोपहर के से और रात के 12 बजे तक। अब रात के 12 बजे का टेम्परेचर हम बता सकते हैं, हमें पता चल गया कि दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे, तो 12 घंटे में इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। बस अब हमें लिखना है द टेम्परेचर एट मिडनाइट, एट मिडनाइट, और मिडनाइट को बोल सकते हो भाई आप 12 AM, ठीक है। तो 12 AM पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके अंदर जो अभी फिलहाल दोपहर में टेम्परेचर है, दोपहर में कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये ऐड करना है हमें, ठीक है। जो दोपहर का 12 बजे टेम्परेचर है, दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर के से रात के 12 बजे तक आगे जाना है, ठीक है। तो रात के 12 बजे तक जो टेम्परेचर होगा, तो दोपहर वाले में रात तक का जो टेम्परेचर पहुंचेगा वो ऐड कर दिया जाएगा, दोनों टेम्परेचर्स को ऐड कर देंगे। अब इसको सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा भाई आपका 10 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस, तो ये सोल्व होके आ जाएगा। 10 डिग्री में से 24 माइनस करोगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो बड़े नंबर से छोटा घट जाएगा, तो 14 डिग्री बचेगा, ठीक है। और ये 14 डिग्री सेल्सियस बचेगा, ये किसका बचेगा, माइनस का ज्यादा था तो माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो एक तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। एक आंसर पूछा था इसने दोपहर से रात के 12 बजे तक का टेम्परेचर बताओ, रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, तो एक आंसर तो हमारा हो गया ये वाला, ठीक है। रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, -14 डिग्री सेल्सियस, इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा इसने ये पूछा है, ये बताओ 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, बिलो जीरो, बिलो मतलब भाई नीचे, 0 से 8 कम, तो 8 कम 0 से -8 हो जाएगा। तो इसने ये पूछा है -8 टेम्परेचर कितने बजे पहुंचेगा। जैसे देखो रात के 12 बजे तक टेम्परेचर कितना पहुंच गया, -14 डिग्री सेल्सियस, तो रात के 12 बजे है ना, ये 11 बजे टेम्परेचर कितना होगा, 2 डिग्री घटा है ना, तो 11 से 12 तक 1 घंटा ज्यादा हो जाता है, तो 2 और घटा होगा। अब इसमें हम 2 ऐड करते चलेंगे, तो देखो ये टेम्परेचर लिख रखा है मैंने मिडनाइट का, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो टेम्परेचर एट 12 AM, इसी को मिडनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। मिड नाइट, ये हमारा कितना आया, -14 डिग्री सेल्सियस। अब मैं निकालूं टेम्परेचर एट 11:59 तक PM रहता है रात का, और 12 बजते ही AM काउंट होना शुरू हो जाता है, तो 11 बजे तो PM होगा, ठीक है। तो 11 PM इज इक्वल टू, अब टेम्परेचर देखो 11 बजे जितना होगा उससे 2 डिग्री कम होके 12 पे जाएगा, तो इसमें अब हम 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 2 प्लस करोगे तो 14 में 2 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस में प्लस करोगे 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस का 12 डिग्री, 11 बजे होगा रात के -12, और 12 बजे तक 2 डिग्री और कम हो जाएगा, तो -12 में -2 और जुड़ेगा और कम होगा, तो -14 पे पहुंच जाएगा। ये चीज इसमें ध्यान रखना, टेम्परेचर का क्वेश्चन है, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना टेम्परेचर माइनस में चलता जाएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्लस का होता जाएगा। अब इसके बाद सेम ऐसे ही टेम्परेचर एट, और 11 के बाद भैया 11 है, ठीक है। 11 के बाद 10
AM, AM नहीं PM, 10 PM पे क्या टेम्परेचर हो जाएगा? अब 11 बजे कितना है? -12 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 2 और प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसमें 2 प्लस होगा तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां से देखो 10 बजे भाई -10 डिग्री है, तो 1 घंटे बाद 2 डिग्री और कम हो जाएगा, तो -10 से -12 चला जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद टेम्परेचर एट 9 PM, तो रात के 9 बजे कितना टेम्परेचर होगा भाई? अब 10 बजे कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस, इसमें ऐड हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ गए? क्योंकि इससे रात को 10 बजे से 9 बजे 2 डिग्री ज्यादा होगा ना, तो 10 में 2 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही पूछा था इसने, -8 डिग्री सेल्सियस। इसको मार्क कर देते हैं, ये सेकंड आंसर है। -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा? रात के 9 बजे। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो मैंने राइट डाउन कर दिया है, द टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 0 से 8 डिग्री कम एट द टाइम, वो किस टाइम पे होगा? 9 PM। ये इसका आंसर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन पुट किए थे, एक ये आंसर है और एक ये दूसरा आंसर है। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कोई क्लास टेस्ट है, उसमें 3 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर कोई गलत आंसर देगा किसी क्वेश्चन का, तो उसका भी मार्क्स दिया जाएगा वो -2। तो कहने का मतलब है, ये -2 मार्क्स दिया है तो 2 नंबर उसका काट लिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर कम कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड नो मार्क्स आर गिवन फॉर नॉट अटेम्पिंग। और अगर अटेम्प्ट ही नहीं करता है, उसका आंसर लिखता ही नहीं है किसी क्वेश्चन का, तो उसका 0 मार्क्स मिलेगा, ना काटा जाएगा मार्क्स ना दिया जाएगा। अब इसमें 2 केस दिए हैं। देखो भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? राधिका किसी का नाम है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने टोटल 20 मार्क्स लिए हैं। इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 सही करेक्ट आंसर करे थे, तो हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो बताओ उसने गलत कितने कर दिए। ठीक है भाई, अब इसमें जैसे देखो, अगर हम यहां से रफ एस्टिमेट लगाएं, तो सी इसमें सीधा सीधा लिखा है, राधिका ने भाई 12 करेक्ट आंसर दिए थे, तो 12 करेक्ट देंगे, तो एक करेक्ट देने का कितना मिलता है? 3 मार्क्स। तो 12 के तो उसे कितने मिलने चाहिए थे? 12 इंटू 3 36 मिलने चाहिए थे, बट उसके मिले कितने फाइनल मार्क्स? वो 20 मिले हैं। तो 36 से 20 क्यों हो गए? क्योंकि उसने कुछ गलत आंसर दिए हैं। तो हमें वही बताना है कितने उसने गलत आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले लिखते हैं, मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, अगर एक करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया जाएगा उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे भाई? उसके लिए 3 मार्क्स। ठीक है, प्लस लगाने के आगे जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही पढ़ा जाएगा। और गलत के लिए कितने मिलेंगे भाई? मार्क्स अवार्डेड लिख सकते हो फॉर 1 इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट लिख लो या रॉन्ग भी लिख सकते हो। तो इनकरेक्ट लिख देते हैं। इसमें अगर रॉन्ग यूज किया तो आप रॉन्ग कर सकते हो या इनकरेक्ट लिख सकते हो। इनकरेक्ट यूज किया, इनकरेक्ट, दोनों का एक ही मतलब है। मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक गलत आंसर देंगे उसके लिए। अब यहां अवार्डेड लिखा है, अवार्डेड मतलब भाई मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो कितने दिए जाएंगे? अब यहां हमें -2 मार्क्स लिखना पड़ेगा। अब यहां माइनस लगाना पड़ेगा, यहां 2 नहीं लिख सकते, प्लस का 2 लिख दोगे फिर तो ये हो जाएगा कि गलत के लिए भी प्लस के 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहां पे देखो, अगर आप अवार्डेड की जगह डिडक्टेड लिख देते, मार्क्स डिडक्ट मतलब काटे जाएंगे, तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी। डिडक्ट मतलब भाई कम कर दिए जाएंगे 2 मार्क्स, तो बेशक से आप इसको प्लस का लेके चल सकते थे, क्योंकि वो वहां पे लिख दिया ना हमने डिडक्ट, कि 2 मार्क्स काटे जाएंगे, प्लस के 2 काट लिए जाएंगे। ठीक है, डिडक्ट वहां पे आ जाएगा फिर वो। अब यहां से देखो, इसके टोटल स्कोर कितना है? 20। तो अब यहां पे लिखेंगे, राधिका स्कोर्ड मार्क्स, राधिका के कितने मार्क्स मिले भाई? 20 मार्क्स आए हैं उसके। ठीक है, और उसने करेक्ट आंसर कितने किए थे? 12। तो अब हम उसके करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स निकालते हैं। तो 12 उसने अटेम्प्ट किए थे करेक्ट, तो उसके कितने मार्क्स होंगे? तो यहां पे निकालेंगे भाई 12 के लिए।
टोटल मार्क्स awarded for 12 correct आंसर्स। उसको टोटल कितने मार्क्स मिले होंगे अगर उसने 12 सही किए थे तो एक का सही मार्क्स देखो भाई यहां लिख रखा है मैंने, एक क्वेश्चन सही करने का मार्क्स मिलता है 3, तो 12 सही करेगा कोई उसे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 3 मिलेंगे तो 12 के ज्यादा, ज्यादा के लिए 3 की 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा 36 मार्क्स। ठीक है भाई, तो अगर उसने 12 सही किए थे तो उसके टोटल 33 मार्क्स मिलने थे। ठीक है, बट उसके मिले कितने हैं 20, तो अब मार्क्स डिडक्ट कितने हो गए उसके। ठीक है भाई, तो अब यहां पे लिखेंगे जो गलत क्वेश्चंस के लिए उसके मार्क्स कटे हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स डिडक्टेड, डिडक्ट लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है, टोटल मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो उसके टोटल कितने मार्क्स काटे गए हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। डिडक्ट के जगह आप अवॉर्डेड भी कर सकते हो भाई, तो माइनस कर लो, सही कितने थे 36। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएंगे माइनस के 16 मार्क्स, माइनस के 16 मार्क्स। ठीक है भाई, तो उसके 16 मार्क्स काट लिए गए हैं गलत आंसर्स के लिए। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि भाई उसने मार्क्स तो हमें पता चल गया कि उसके 16 नंबर कट गए हैं, अब हमें ये पता लगाना है इन 16 नंबर्स के लिए उसने कितने गलत लिखे होंगे। ठीक है, 16 नंबर कितने गलत क्वेश्चंस के लिए काटे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाला जाएगा हमारा, हमें पता है एक क्वेश्चन जो गलत होता है उसके 2 मार्क्स कटते हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड या मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा, 2 नंबर अवॉर्डेड, माइनस के 2 नंबर दिए जाएंगे अगर गलत आंसर करता है, कितने गलत करता है इज इक्वल टू 1। ठीक है, -2 मिलेंगे एक आंसर के लिए, तो -1 कितने मार्क्स के लिए मिलेगा भाई, -1 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, अब -2 मिलेंगे एक के लिए। ठीक है, और -1 मतलब भाई कम नंबर कब काटा जाएगा, कम काटा जाएगा -1। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/-2 आंसर। ठीक है, अगर वो 2 मार्क्स कब काटे जाएंगे, जब पूरा एक क्वेश्चन गलत लिखे, और 1 मार्क्स डिडक्ट कब किया जाएगा, जब आधा क्वेश्चन गलत करे, तो ये 1/2 का हाफ ही कहते हैं ना। आगे समझ में, 2 मार्क्स कटेंगे पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया तो। अब 1 मार्क्स कब कटेगा, 1 मार्क्स कटेगा जब हाफ क्वेश्चन गलत करेगा। और अब उसने कितने भाई, उसके मार्क्स कितने कटे हैं टोटल -16, तो -16 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके लिए इसने कितने किए होंगे भाई, इज इक्वल टू, एक के लिए इतने, तो एक मार्क्स कट रहा है इतने आंसर में, तो 16 मार्क्स कितने में कटेंगे, ज्यादा, ज्यादा के लिए -1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 16 से, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 8 पे कैंसिल हो जाएगा ये, और माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 8 1 जा 8, तो हमें पता चल गया यहाँ से कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं 8। तो अब यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं भाई कि उसने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं गलत, 8। ठीक है, तो इसने यही पूछा था हाउ मैनी सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे राधिका अटेम्प्ट्स 8 इनकरेक्ट आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही पूछा था
कि हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, उसने कितने गलत करे हैं, तो हमने बता दिए 8 आंसर उसने गलत लिखे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसके अंदर मोहिनी नाम दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें लिखा है मोहिनी स्कोर 5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी ने जो स्कोर किया है वो टोटल 5 मार्क्स आए हैं इसके, जैसे इसके 20 मार्क्स आए थे टोटल, इसके कितने आए हैं फाइनल मार्क्स, 5 मार्क्स ओनली। और थ्रू सी गोट 7 करेक्ट आंसर, इनमें से उसने 7 करेक्ट करे हैं। इसने कितने किए थे भाई 12, इसने कितने किए हैं 7। तो हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो बिल्कुल सेम ऐसे कैसे ही करना है, ठीक है भाई। तो इसको हम राइट डाउन कर देते हैं सॉल्यूशन। तो सेम ऐसे ही करना है भाई, सेम सारी स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगी। तो मैं पहले इसको राइट डाउन कर देता हूं, फिर आपको साथ साथ समझा दूंगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम इसी की तरह लिखा है, ठीक है। तो मैंने ये राइट डाउन कर दिया, स्टेटमेंट सेम ही बनेगी। मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट के लिए कितने मिलते हैं भाई 3 मार्क्स, इसमें लिखा है यहाँ पे। और मार्क्स अवार्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर, अब इसने कितने सही किए हैं 7, तो एक के लिए 3 मिलते हैं। तो 7 सही करेंगे तो उसको कितने मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा के लिए 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 21 मार्क्स मिल जाएंगे भाई। अगर उसने 7 सही किए होते तो उसके 21 मिलते। अब इसमें क्या लिखा है, मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट, एक गलत करने के लिए यहां से लिख दिया भाई, कितने मिलेंगे -2 मार्क्स, ठीक है। अब मोहिनी स्कोर मार्क्स, मोहिनी ने कितना स्कोर किया है, उसने किया है 5 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मोहिनी का स्कोर कितना है 5 मार्क्स। अब उसके भाई उसने 7 सही किए थे, तो इस हिसाब से तो उसके 21 आने थे, पर उसके आए कितने हैं 5 मार्क्स, तो गलत किए होंगे कुछ उसने, गलत माइनस हुए हैं इसमें से। तो टोटल मार्क्स अवार्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, अब हम ये पता लगा रहे हैं कि उसके टोटल गलत कितने मार्क्स के लिए नंबर कितने कटे हैं गलत क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इसमें लिख दिया हमने टोटल उसके 5 आए, 5 में से माइनस कर दिया हमने, आए कितने थे उसके, अगर सारे सही होते तो 21, तो 5 में से 21 माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया ये -16 मार्क्स। तो उसके 16 मार्क्स डिडक्ट हो गए, या कह सकते हैं उसको सही, जो उसने गलत क्वेश्चन किए हैं उसके लिए कितने मार्क्स अवार्डेड किए गए हैं -16, ठीक है भाई। उसके सही के लिए उसको मार्क्स दिए गए 21 और गलत के लिए उसको मार्क्स दिए गए -16। तो अब 21 में से 16 को माइनस करोगे तो 5 ही बचेंगे, इसलिए उसके कितने मार्क्स आए हैं 5 मार्क्स आए हैं, ठीक है। आइए चीज समझ में। अब यहाँ पे निकालते हैं -16 मार्क्स में कितने आंसर्स उसने गलत लिखे हैं। तो -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 आंसर, ठीक है। -2 मार्क्स दिए जाते हैं अगर कितने आंसर गलत हो तो 1 आंसर, ठीक है। अब -1 मार्क्स कब अवार्डेड किया जाएगा, अगर वो कितने आंसर गलत लिखे, इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। ये माइनस है हाफ, तो अगर हाफ क्वेश्चन गलत लिखेगा तो उसका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन गलत लिखेगा पूरा, उसका आंसर गलत लिखेगा तो पूरा -2 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अब उसने कितने करे हैं भाई, उसके कितने मार्क्स कटे हैं -16, तो -16 कटे हैं। अब एक के लिए इतने मार्क्स कट रहे हैं तो 16 के लिए क्या कटेंगे ज्यादा, तो 1/2 की 16 से मल्टीप्लाई, तो माइनस के 1/2 की, ये माइनस जो नीचे डिनोमिनेटर के पास होता है ये ऊपर ही ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। या फिर आप अगर नीचे भी रखोगे तो इससे ये कैंसिल ही होगा, तो ये हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया माइनस न्यूमिनेटर के पास। तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय -16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये माइनस का 8 है, ठीक है। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस के 8 की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसने भी 8 आंसर्स गलत अटेम्प्ट किए हैं, और इसने जो पहले थी राधिका, इसने भी 8 ही गलत अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मोहिनी अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कोई एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब देखो लिफ्ट को भी वैसे तो एलिवेटर बोल सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट हमें भाई जमीन के नीचे भी ले जाती है ऊपर भी ले जा सकती है। और एलिवेटर एक मशीन भी होती है, वो मशीन उस कौन सी मशीन है यहाँ पे, जो मिट्टी हटाती है, ठीक है, जो मिट्टी के नीचे या फिर जमीन खोदती है जो पानी, ठीक है। जैसे या फिर कह सकते हो आप जो मशीनें जमीन के नीचे जैसे बोर वगैरह करने के लिए यूज की जाती है, या फिर जो मिट्टी में खड्डा खोदने के लिए यूज की जाती है, उसको एलिवेटर मशीन बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर भाई लोहे की शाफ्ट लगी होती है, ठीक है। और माइनिंग का मतलब होता है मिट्टी खोदना, मिट्टी को जमीन के नीचे जाना, ठीक है। तो वो शाफ्ट जमीन के नीचे जाती है, किस रेट से जाती है, किस रेट से वो मिट्टी हटा रही है, 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब इसमें लिखा है इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाउ, अगर वो उसने मिट्टी हटाना शुरू किया, मतलब कि जो मिट्टी हटानी शुरू की है उसने, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से नहीं, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर की हाइट से शुरू की है, ठीक है भाई।
अबाउ द ग्राउंड लेवल। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो ये माइनस किसके लिए स्टैंड है, जमीन के नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे जाएंगे तो वो जो हाइट ली जाएगी या फिर उसको डेप्थ बोल लेंगे, जो डेप्थ ली जाएगी वो माइनस में ली जाती है भाई, ठीक है। तो इसलिए ये -350 मीटर लिख रखा है। तो देखो ऐसे ही एक इजी से अगर इसको डायग्राम करना चाहो तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई भाई एलिवेटर्स है, उसने मिट्टी हटानी शुरू की है, ठीक है। तो वो कहां से शुरू की है, एक तो इसने लिखा है भाई ये मान लो जमीन है हमारी, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब उसने यहीं से स्टार्ट नहीं की है, यहाँ पे नहीं लगी वो मशीन, वो इसके ऊपर ये लगा लो 10 मीटर हाइट और ऊपर है ऐसे, ठीक है। ये लगा लो 10 मीटर ऊपर तक रेत उठा हुआ है, जमीन के ऊपर 10 मीटर रेत और बिछाया हुआ है। इसके यहां से उसने इसको मिट्टी को खोदना शुरू किया है, यहां से मिट्टी को, ठीक है, यहां से। तो 10 मीटर तो ये इसको खोदेगी मिट्टी को, और नीचे फिर मिट्टी और वो साफ जो जाएगी कितनी नीचे और जाएगी, इसने लिख रखा है वो -350। तो जमीन के नीचे जो हाइट लेंगे वो माइनस में चली जाएगी, ये जो नीचे ले रखी है -350 मीटर यहां तक, ठीक है। तो मान लो यहां तक खोद रखा है उसने, उस मशीन ने यहां से खोदना शुरू किया है, लोहे की रोड से खोद रहा है, ठीक है, उसको साफ्ट बोलते हैं। तो वो मिट्टी खोदनी शुरू करी है धीरे धीरे, और उसकी रेट दे रखी है। तो अब ये जो हाइट है ये कितनी दे रखी है, 10 मीटर, यहां से यहां तक 10 मीटर। तो अब टोटल कितनी हो जाएगी भाई, टोटल मतलब उसको टोटल कितनी खोदनी है, यहां से लेके और यहां तक टोटल। तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो 350 ये और 10 वो, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी भाई 10 मीटर। तो पहले ये खोदनी पड़ेगी मिट्टी उसको, और फिर 350 मीटर और नीचे खोदनी है। तो टोटल तो 360 हो गई, आगे समझ में। तो ये यहाँ से यहाँ तक उसको हो जाएगा टोटल, जो डिसेंड करना पड़ेगा उसको वो -360 मीटर का टोटल डिसेंड करना पड़ेगा, आगे समझ में। अब इसको लिख देते हैं, देखो। तो सबसे पहले जो द इनिशियल हाइट, इनिशियल मतलब जो पहले जहां से उसने मशीन ने स्टार्ट किया है मिट्टी हटाना, वो हाइट कितनी है ऑफ द एलिवेटर इज इक्वल टू, वो गिवन है भाई हमसे 10 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल डेप्थ कहां तक ले जाना है, द फाइनल डेप्थ, द फाइनल डेप्थ ऑफ द एलिवेटर वो जाएगा भाई -350 मीटर तक, -350 मीटर। तो टोटल डेप्थ कितनी हो गई, टोटल डेप्थ ऑफ, ये एच है, ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ द एलिवेटर। तो एलिवेटर की टोटल कितनी हो जाएगी भाई, इसमें ये 10 मीटर भी, ये -350 मीटर, और इसमें से ये -10, ठीक है, ये भी तो किया जाएगा माइनस। अब ये टोटल हो जाएगा कितना, माइनस का 360 मीटर, ठीक है भाई। अब ये चीज आपको समझने वाली है भाई, कभी आप ये कर दो कि इतना ये भी मिट्टी जमीन के नीचे हटानी है और ये भी हटानी है, तो ये दोनों ही मिट्टी हटानी है, दोनों ही डेप्थ में जाना है, तो दोनों को प्लस मत करना भाई, कभी 350 में 10 प्लस कर दो। अगर प्लस करोगे 10 को तो फिर ये 340 बच जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो दोनों ये हाइट्स, अगर इसमें आप यहाँ पे बीच में प्लस भी लगा रहे हो तो फिर इस 10 को यहाँ माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो उसको मिट्टी हटानी ही है, ठीक है। तो ये इसमें मेन यही चीज है कि इसके अंदर जो उसने फाइनल डेप्थ तक जाना है वो -360 जाना है बस। अब तो इसकी रेट दे ही रखी है 1 मिनट में 6 मीटर, तो हमें ये लगाना है इतने मीटर कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो अब हम इसकी लिख देंगे भाई, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड, ठीक है, कितने डिसेंड, -6 मीटर। अब ये 6 मीटर लिखा है बट हम इसको माइनस से नोट कर रहे हैं। माइनस से क्यों नोट कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये नीचे जमीन के नीचे ही तो मिट्टी हटा रही है, ठीक है, या फिर जो साफ्ट जा रही है इसकी, ये लोहे की साफ्ट, ये जमीन के नीचे ही तो गड़ती जा रही है, ठीक है, जमीन के नीचे ही चलती जा रही है। तो जमीन के नीचे की हाइट को माइनस में लेते हैं हम, तो -6 मीटर, और कितनी देर में, 1 मिनट में, ठीक है। ये हमने लिख लिया, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। 6 मीटर मिट्टी हटाने में 1 मिनट का टाइम लेगी। अब हमें कितना मिट्टी हटानी है भाई, 360 मीटर। तो पहले हम कितनी की निकालेंगे कि 1 मीटर मिट्टी हटाने में कितना टाइम लेगी। तो टाइम टेकन
बाय एलिवेटर टू डिसेंड, DESCEND, डिसेंड -1 मीटर। अगर सिर्फ जमीन के नीचे -1 मीटर तक डिसेंड करना हो तो कम टाइम लेगी, कम के लिए इसको इससे डिवाइड, इतनी मिनट लेगी। अब हमें टोटल कितनी करवानी है, तो टाइम टेकन हमें करवानी है -360, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -360 मीटर। तो 1 मीटर इतनी देर में कर रही है तो -360 और ज्यादा जाना पड़ेगा, ये तो और ज्यादा गहराई हो गई, तो इतनी गहराई तक जाने के लिए ज्यादा टाइम लेगी, तो 1 वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 1 जा 6, और 6 6 जा 36, और 0, तो ये पीछे मिनट है, तो ये भी किस में आएगा, मिनट में। तो यहां से क्या आ गया, 60 मिनट। ये तो नीचे भाई माइनस भी कैंसिल हो गया, नीचे 1 हो गया, तो 60 1 जा 60, तो हमें पता चल गया वो कितना टाइम लगाएगी, 60 मिनट। तो 60 मिनट को ही क्या बोल सकते हैं भाई, 60 मिनट में ही 1 हावर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 हावर। तो आप इसको लिख सकते हो कि जो ये साफ्ट है ये वहां तक कितना टाइम लगाएगी, तो लिख सकते हो इट टेक टाइम्स 1 हावर, 1 हावर लगाएगी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।